जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, आप लोग को पता होगा कि अभी मेरा साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है बच्चों, और केमिस्ट्री में मेरा कार्बन और उसके यौगिक टॉपिक चल रहा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज इसका बच्चों पार्ट 16 है। तो आज हम लोग पार्ट 16 देखने वाले हैं, और पार्ट 16 में मेरा आज मेन टारगेट होगा बच्चों समजातीय श्रेणी। और ये समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक उसका लक्षण होता है, एक गुणधर्म होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का ये प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। तो इसके पूर्व जो पार्ट 15 में बताया गया था, तो पार्ट 15 में हम हेलो ग्रुप बताए थे बच्चों, हेलाइड एल्केन पर बताए थे, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन हेलो ग्रुप का मेरा हो गया था, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहा हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक एग्जांपल में हम करके दिखा देते हैं बच्चों, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका 10वीं बोर्ड में आपका पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से कर लेना है। तो सब में हम कर दिए हैं, और सब में आपको होमवर्क भी देते गए हैं, तो आप लोग होमवर्क पूरा कर लिए होंगे। अब चूंकि ये टॉपिक ही थोड़ा सा समझने वाला और लंबा टॉपिक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा पार्ट तो ज्यादा जाएगा ही, इसलिए आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब थोड़ा सा पार्ट कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है। तो फंक्शनल ग्रुप में हम आपका 10th लेवल में जितने पूछे जाते हैं वो टोटल फंक्शनल ग्रुप हम आपका कर दिए हैं बच्चों। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप हो गया, यानी समझने वाले सारे चीज आपका लगभग हो गया है। अब जो चीजें हैं बच्चों वो लैंग्वेज में है। तो अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि अब इस पार्ट को बहुत जल्द थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा के, और इस पार्ट को बहुत जल्द एंड करेंगे, मतलब इस टॉपिक को, कार्बन और उसके यौगिक को। फिर हम कुछ नए टॉपिक पर काम करेंगे बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप में हम 5 फंक्शनल ग्रुप बता दिए, उसमें से 2-3 फंक्शनल ग्रुप जो एमीन है, एक ईथर है, एस्टर है, ये आगे की कक्षाओं के लिए है बच्चों। तो अगर ये आपका इंटर 11-12 के लिए ये जरूरत होता है, तो अगर किन्हीं बच्चों की आवश्यकता है तो कमेंट करके आप बताएंगे बच्चों, तो उस पर हम कर देंगे। तो अभी हम फंक्शनल ग्रुप में 5 जो 10th लेवल के लिए है उसको हम फाइनल कर दिए हैं। तो उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो उस पर फिर वीडियो बनाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम अब इस टॉपिक को कुछ 1-2 पार्ट में अब समाप्त करके फिर नए टॉपिक पर आएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमको आज पार्ट 16 में मेरा मेन टारगेट है समजातीय श्रेणी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसमें आपको फिर एक ये चीज आपको बताएंगे कि मान लीजिए कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जो बॉन्डिंग बनाता है, तो कितने सहसंयोजक आबंध कितने बॉन्डिंग बनाते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा। तो इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ और क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में फिर चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए, आप इसको समजातीय श्रेणी जानने के पूर्व जो पार्ट 15 में आपका हेलो ग्रुप यानी हेलो एल्केन जो बताया गया है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रह गया था बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखा देते हैं, बाद बाकी आपको खुद से करना है बच्चों। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे चीजों को नहीं सीख पाएंगे बच्चों। इसलिए बना बनाया मटेरियल को आप उतने ही लेंगे जितना आपको समझने की आवश्यकता है, जितना गाइडेंस, सिर्फ एक गाइडलाइन आपको चाहिए। और गाइडलाइन के अलावे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे बच्चों। अगर किसी समस्या का समाधान आप खुद ढूंढते हैं तो उस चीज को आप ज्यादा सीख पाएंगे, और ज्यादा दिनों तक वो आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा बच्चों। तो गाइडलाइन की तो आवश्यकता है, तरीका, नियम, ट्रिक जानने की आवश्यकता है, तो उतना हम आपको कर दिए हैं। अब बाद बाकी के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना है, अगर बढ़िया से आपको सीखना है इसके लिए। तो चलिए, अब हेलो एल्केन जो हेलो ग्रुप का था, अब उसका हम कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर देते हैं। हेलो या हेलो एल्केन, इसके बारे में पार्ट 15 में बता दिया गया है बच्चों। इसमें से एक रहा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना,
हम उसी को बताएंगे बच्चों। तो इसमें हमको जानना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको इंग्लिश में बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। इस पर बोर्ड्स में सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, और आपका एनसीईआरटी में भी इस पर सवाल है, तो आपको एनसीईआरटी के भी सवाल को करना है, कुछ हम हेल्प कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट में आप देखिए बच्चों, कंपाउंड हम कल बता चुके हैं हेलो एल्केन का। तो एग्जांपल फर्स्ट में आपका क्या है, CH3। और हेलोजन वाला में जो होता है बच्चों, हेलो या हेलो एल्केन जो बना हुआ है बच्चों, ये हेलोजन तत्व से बनाया गया है। तो हेलोजन तत्व के अंदर हम आपको बताए थे बच्चों कि हेलोजन के अंदर बाह्यतम कक्षा में, यानी जिसका वैलेंसी 7, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है बच्चों, यानी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका हेलोजन तत्व के अंदर आता है बच्चों। तो हेलोजन तत्व के अंदर आपका फ्लोरीन आएगा, और फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। तो ये सब आपका हेलोजन के अंदर आते हैं बच्चों, हेलोजन तत्व के अंदर आते हैं। और ये सबों के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, सबके बाह्यतम कक्षा में। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, आपको पता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 आ जाएंगे। और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है, 35, इसके बाह्यतम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है बच्चों, 53, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बाह्यतम कक्षा में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। बाह्यतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, उसको हेलोजन तत्व बोला जाता है बच्चों। और इसको पीरियोडिक टेबल में ये 17 ग्रुप में रखा गया है बच्चों, 17 ग्रुप में इसको रखा गया है। तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों। तो 7 इलेक्ट्रॉन रहने पर वो आपका हेलोजन के तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह का, हालांकि प्रकारात्मक समूह के अंदर है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापी मूलक कहलाते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। ये एक तरह के काम करते हैं जिसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर इसका स्थान ये लेते हैं बच्चों। तो मेरा पहला एग्जांपल था CH3 और Cl, मेथिल क्लोराइड, या इसको क्लोरोमेथिल, इसका साधारण नाम होता है बच्चों मेथिल क्लोराइड, जो पार्ट 15 में बताया गया है। और IUPAC नाम क्लोरोमेथेन होता है बच्चों। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, अणुसूत्र हो गया। अब इसी को हम संरचना सूत्र में कैसे लिखेंगे बच्चों? तो संरचना सूत्र में इस टाइप से लिखना है, संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र, संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र। तो यहां पर हम शॉर्ट लिख रहे हैं बच्चों, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसका संरचना सूत्र थोड़ा लंबा में करेंगे, और 10th बोर्ड में आपको वही वाला अपनाना है बच्चों। तो संरचना सूत्र या युक्ति सूत्र, तो शॉर्ट में किस तरह से होगा बच्चों? इसका जो प्रतिस्थापी समूह जो है, इसको सिंगल बॉन्ड से आपको बाहर करना है बच्चों। तो इसमें प्रतिस्थापी समूह Cl है, जो यहाँ के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके जगह पर आया है बच्चों। तो CH3Cl कैसे लिखाएगा? तो पहले हम सिंगल बॉन्ड Cl लिखेंगे, और Cl लिखने के बाद फिर मेरा एक C है, तो एक C यहाँ डालेंगे बच्चों, और इसका सहसंयोजक आबंध पूरा करेंगे इस कार्बन का। तो एक सहसंयोजक आबंध इसके साथ बनाया है, तो 3 और जरूरत है, तो 3 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बच्चों। तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम करेंगे, सबको ध्यान देंगे बच्चों, और ध्यान से आपको देखना और समझना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमको करना क्या है बच्चों, इसको सभी को पूरे बॉन्ड के साथ दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। तो किस टाइप से दिखाना है, तो यहां पर सबको पहले आप तोड़ दीजिए बच्चों। तो ये हो गया आपका CH3, तो एक C ले लिए बच्चों। अब H3 है तो एक H इसका लेफ्ट लगाएंगे बच्चों, एक H ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं ताकि पूरा क्लियर हो। तो C हो गया, एक H आप लेफ्ट लगा दीजिए बच्चों, एक लेफ्ट लगाइए, एक अप लगाइए और एक नीचे लगाइए। CH3 हो गया। अब एक Cl के साथ होगा बच्चों, तो Cl यहां कर देना है। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर शेयरिंग करना है। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं बच्चों शेयर में एक लगाएगा, तो कार्बन भी एक लगाएगा, हाइड्रोजन एक लगाएगा, कार्बन एक शेयर में, फिर हाइड्रोजन एक, कार्बन एक। अब देखिए बच्चों, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में 3 इधर लगा चुका है बच्चों। अब इसका एक बचा है, तो एक क्लोरीन के साथ शेयर में लगाएगा। जब ये एक लगाएगा क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन भी शेयर में एक ही लगाएगा बच्चों। अब क्या है, आप क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 में ये एक यहां पर शेयर में लगा दिया है बच्चों, तो इसके पास बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस 6 बचा। तो बैलेंस हम इसके पास जो बचा है उसको दिखा देंगे बच्चों। तो 2 2 4 और 2 6, 2 6 इसका बैलेंस अपना है बच्चों, क्योंकि 7 में एक लगाया शेयर में। और आपको पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 8 7 होता है, तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 में एक शेयर में लगा दिया बच्चों, तो 6 इसके पास अपना खुद का बैलेंस बचा। अब हाइड्रोजन 2 लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन 2 लेके, फिर ये हाइड्रोजन 2 लेके ऑक्टेट प्राप्त कर लिया। अब कार्बन को 8 चाहिए बच्चों, तो 2 यहां से, 2 ऊपर, फिर 2 बाएं से और फिर 2 नीचे से, इस तरह से लेके 8 पूरा कर लिया बच्चों। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब क्लोरीन का 2 यहां से लेगा, 6 इसके पास अपना है, इस तरह से ये टोटल मिला के ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया बच्चों। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अब यहाँ पर बॉन्डिंग करना है बच्चों, तो बॉन्डिंग किस टाइप से करेंगे, तो बॉन्डिंग आपको पता है बच्चों कि बॉन्डिंग कैसे करना है। तो बॉन्डिंग में हम आपको बताए थे बच्चों कि अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो डबल बॉन्ड, और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सब जगह देखिए बच्चों शेयरिंग जो हो रहा है, ये सब शेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। तो शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है सब जगह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, इसलिए सब जगह सिंगल बॉन्ड पड़ेगा बच्चों। तो H सिंगल बॉन्ड, फिर C है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर Cl है, Cl करेंगे, फिर ऊपर एक जोड़ा का हुआ है, ऊपर सिंगल बॉन्ड H होगा और फिर नीचे सिंगल बॉन्ड H होगा। तो ये आपका CH3 Cl का यानी मेथिल क्लोराइड का या क्लोरोमेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये हुआ बच्चों, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हुआ। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो ये भी है बच्चों, लेकिन ये आपका शॉर्ट में है, ये शॉर्ट में है, इसका जरूरत ज्यादा करके आपको कुछ कक्षाओं में पड़ेगी, 11th 12th में इसकी आवश्यकता इस टाइप से उसमें लिखा जाता है। लेकिन 10th बोर्ड में अगर संरचना सूत्र लिखने के लिए बोला जाए बच्चों, तो आपको इस तरह से लिखना है। तो ये किस तरह से हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आप देख लिए कि हर जगह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसलिए हर जगह आपका सिंगल बॉन्ड पड़ा, और इसका जो प्राकार्यात्मक समूह था यानी एक तरह का प्रतिस्थापी समूह जो आपका था, सब्स्टिट्यूएंट जो था, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है बच्चों, तो वो सिंगल बॉन्ड से हो गया। अब इसी तरह आप Cl, एक बार सब्स्टिट्यूएंट को हम Cl लिए, आप F भी ले सकते हैं बच्चों, Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, सब में बात वही है, सब में आपका वही चीज है, जो क्लोरीन में बातें हैं वही ब्रोमीन, सारे में वही चीजें हैं बच्चों, क्योंकि इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ब्रोमीन आ जाता है, तो ब्रोमीन आ जाएगा तो एक शेयर में लगाएगा, तो इसी तरह इसका बैलेंस में 6 बचेगा, तो सबका बैलेंस में 6 ही बचेगा, इसका भी बचेगा, इसका सबका बैलेंस में आपका 6 ही बचेगा। इसलिए अगर आप प्रतिस्थापी मूलक सब्स्टिट्यूएंट को अगर चेंज करके भी लेते हैं तो आपका शेयरिंग इसी तरह से होगा बच्चों। तो आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, हम एक एग्जांपल हम आपको बता दिए,
अब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे बच्चों। अब हम इसको मिटाते हैं बच्चों और फिर हम आगे आते हैं। आज का जो मेरा टारगेट है, तो आज जो मेरा टारगेट है वो है समजातीय श्रेणी। अब थोड़ा समजातीय श्रेणी के बारे में देखते हैं बच्चों कि समजातीय श्रेणी क्या होता है, और इसको हम कार्बनिक यौगिक के संदर्भ में समजातीय श्रेणी को देखने जा रहे हैं। और ज्यादातर ये समजातीय श्रेणी का जो प्रॉपर्टी अप्लाई होता है बच्चों, ये मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिकों में ही अप्लाई होते हैं। तो अब हम उसको देखने जा रहे हैं बच्चों, तो उसको आप लोग ध्यान से बढ़िया से देखिए कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। समजातीय श्रेणी, इसको इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज बोलेंगे बच्चों। होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या है बच्चों, अब इसको देखते हैं। तो पहले इसका हम एक डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन के रूप में देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज किसको बोला जाता है बच्चों। तो होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी, नाम से ही क्लियर है बच्चों। समजातीय यानी एक ही जाति वाला, बराबर जाति वाला, समान जाति वाला। तो समान जाति वाला किस रूप में बच्चों, ये कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में किस रूप में होगा। तो समजातीय श्रेणी का डिफिनेशन है बच्चों कि समान क्रियात्मक समूह वाले वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्रों या अनुसूत्रों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर भी आप बॉन्ड लगा देंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड का अंतर होता है, वो समजातीय श्रेणी कहलाता है बच्चों। तो समजातीय श्रेणी का क्या डिफिनेशन हुआ बच्चों, फिर से एक बार सुनिए। तो समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक या क्रियात्मक को आप प्रकार्यात्मक समूह या अभिक्रियाशील समूह भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों। तो समान क्रियात्मक समूह वाले वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके सभी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड का अंतर होता है, उसको समजातीय श्रेणी बोला जाता है बच्चों। तो समजातीय श्रेणी का क्या डिफिनेशन हुआ बच्चों, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग बढ़िया से सुनिए और सुनने के बाद आप इसको खुद से लिखेंगे बच्चों। खुद से लिखेंगे तभी आप सीखेंगे और आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। तो समजातीय श्रेणी का डिफिनेशन हुआ समान क्रियात्मक समूह वाले, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके सभी दो क्रमागत सदस्यों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो क्या हुआ डिफिनेशन बच्चों, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों की वैसी श्रेणी जिसके सभी दो क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है बच्चों। तो समजातीय श्रेणी में पहचानने का दो तरीका हुआ बच्चों। इसका पहला हो गया कि समान क्रियात्मक समूह होगा। तो पहला बात हो गया कि इसमें समान क्रियात्मक समूह होंगे, एक ही क्रियात्मक समूह होंगे, समान क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं बच्चों। तो एक ही क्रियात्मक समूह वाला ये श्रेणी होगा बच्चों। तो समान क्रियात्मक समूह होगा। और दूसरी बातें हैं बच्चों, सभी क्रमागत सदस्यों के बीच, सभी क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यानी सभी क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होगा। तो समान क्रियात्मक समूह होंगे और उस क्रियात्मक समूह में जितने मेंबर होंगे, जितने कंपाउंड होंगे और उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस होगा बच्चों। अगर CH2 का डिफरेंस है तो आप समझ जाइए कि वो समजातीय श्रेणी है।
अब इसको हम चेक करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, तब चीजें ज्यादा क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लेते हैं बच्चों एल्केन श्रेणी का यौगिक लेते हैं बच्चों, और देखते हैं कि इसमें समजातीय गुण है या नहीं। तो एल्केन का हम यहाँ मेंबर लिखेंगे, इसके कंपाउंड लिखेंगे। तो एल्केन का पहला कंपाउंड आप याद कीजिए बच्चों CH4 होता है, और एल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन परमाणु रहेगा उसके 2 गुना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो कार्बन का परमाणु 1, 1 का डबल 2, 2 से फिर 2 ज्यादा यानी 4। तो आपका पहला हो गया CH4। आप सेकंड देखिए बच्चों, पहला मेरा CH4 हो गया, थोड़ा इधर करके लिखते हैं। एल्केन का देखना है हमको, तो एल्केन श्रेणी के कौन कौन से कंपाउंड हैं। तो पहला कंपाउंड आपका CH4 हो गया। दूसरा कंपाउंड हो गया बच्चों, आप अपने से तैयार कीजिए, अगर एटम 2 लेना है कार्बन का तो इसके 2 गुने से 2 ज्यादा H होगा, तो इसका 2 गुना कीजिए। तो 2 का 2 गुना 4, और 4 में मतलब 2 जोड़ देना है बच्चों, यानी इसके 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो इसका 2 गुना 4 से 2 ज्यादा यानी 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद और लीजिए बच्चों C3, अब इसके डबल से 2 जाएगा, तो 3 का डबल 6 और 2 ज्यादा करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद और लीजिए बच्चों C4, अब इसके डबल से 2 जाएगा, तो डबल करेंगे 8 से 2 ज्यादा यानी 10 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें हम चेक करके देखते हैं कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं, ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, ये समजातीय श्रेणी में है या नहीं, ये देखते हैं बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 2 क्रमागत सदस्यों के बीच का डिफरेंस देखेंगे बच्चों, कितना का डिफरेंस हो रहा है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ C1 है और यहाँ C2 है। अगर हम डिफरेंस करें तो C2 में C1 माइनस होगा, मतलब 1 C माइनस हो जाएगा, तो 1 C बचेगा बच्चों। अब H6 है और यहाँ H4 है, अब 6H में 4H माइनस होगा बच्चों, तो आपका H2 बचेगा। यहां लगा देना है सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर इधर भी आप बॉन्ड डाल दीजिएगा बच्चों। तो CH2 का अंतर हुआ। अब ये दोनों के बीच सीरियली 2 के बीच देखना है, तो ये दोनों के बीच देखे। अब हम फिर ये दोनों के बीच देखेंगे बच्चों। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, तो C3 माइनस C2 यानी 1 C बचा बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड 1 C। अब H8 है और यहाँ H6 है बच्चों। अब ये दोनों के बीच हुआ, फिर ये दोनों के बीच करना है बच्चों। अब यहां पर जब हम करते हैं डिफरेंस, तो यहां पर देखिए C3 में C2 माइनस हुआ तो 1 C बचा, अब H8 में H6 माइनस होगा तो आपका 2 बचेगा बच्चों CH2। अब ये दोनों के बीच देखिए बच्चों, क्रमागत लेना है, सीरियली लेना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, समझिए आप, या तो इस तरह से सीरियली ये दोनों के बीच कीजिए, फिर ये दोनों के बीच कीजिए, फिर ये दोनों के बीच कीजिए। अब यहां पर डिफरेंस कीजिए बच्चों, क्या आ रहा है, C4 में C3 माइनस होगा तो सिंगल बॉन्ड लगा देना है, 1 C बचेगा, और H10 में H8 माइनस होगा, तो 10 में 8 माइनस होगा तो 2 बचेगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक ही ग्रुप का है, यहां जो ग्रुप है मेरा एल्केन का ही है, तो एल्केन ग्रुप सेम है, और ग्रुप मेरा सेम है, और इसके सभी 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर है बच्चों, इसलिए एल्केन आपका समजातीय श्रेणी के अंदर आएगा बच्चों। तो एल्केन के जितने कंपाउंड हैं ये आपका समजातीय श्रेणी के अंदर हैं, यानी होमोलोगस सीरीज के अंदर ये आपका हो गया। अब आप इसी तरह एल्किन में चेक करके देखिए बच्चों कि एल्किन में होता है या नहीं। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों एल्किन का, और एल्किन में हम लोग चेक करते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल एल्किन। अब एल्किन में आपको पता होगा बच्चों, तो एल्किन में जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं, और एल्किन में 2 कार्बन द्विआवन द्वारा जुड़े होते हैं बच्चों, इसलिए न्यूनतम 2 कार्बन से स्टार्ट होगा बच्चों, ये 2 कार्बन से चलेगा। तो 2 कार्बन से चलेंगे तो इसमें जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा बच्चों, तो 2 से चलेंगे तो आपका एक हो जाएगा C2H4, और दूसरा हो जाएगा बच्चों C3H6, अगला हो जाएगा C4H8, फिर अगला उसी तरह बच्चों C5H10 हो जाएगा।
C5H10। अब यहां पर चेक कीजिए बच्चों, तो यहां पर चेक कीजिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस C3 माइनस C2 यानी सिंगल बॉन्ड C, और फिर H6 माइनस H4 यानी H मेरा 2 बच जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड CH2 का यहां डिफरेंस आया। फिर ये दोनों के बीच डिफरेंस देखिए बच्चों, ये दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये दोनों में डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे C4 माइनस C3, तो सिंगल बॉन्ड C, और H8 में H6 आपका माइनस होगा तो H2 बचेगा, यानी सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस यहां भी आ गया। फिर ये दोनों के बीच अगर डिफरेंस लेंगे बच्चों तो इसमें भी वही बातें आएगी, C5 माइनस C4 करेंगे तो C5 माइनस C4 सिंगल बॉन्ड एक C होगा बच्चों, और H10 में H8 माइनस होगा तो आपका H2 हो जाएगा, यानी सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहां भी आपका एल्किन ग्रुप का है, ग्रुप सेम है, और ग्रुप सेम है और सभी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों, आणविक सूत्रों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस है बच्चों। अब इस तरीके से आप बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। अगर एक आपको पता है तो एल्केन ग्रुप में अगर आपको फर्स्ट वाला पता है तो हमको सेकेंड वाला अगर निकालना है तो उसमें CH2 बढ़ा देंगे बच्चों, तो CH4 में CH2 बढ़ा देंगे तो C मेरा 2 हो जाएगा, और H4 में H2 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। अब फिर इसमें CH2 बढ़ा देंगे बच्चों, तो CH2 बढ़ा देंगे तो C2H6 है, और फिर इसमें CH2 बढ़ाएंगे तो एक C बढ़ गया तो 3 हो गया, अब 2H बढ़ेगा तो 8 हो गया, यानी सब में आप CH2 बढ़ाते जाइए। अगर आप सब में CH4 से आप स्टार्ट किए हैं, एल्केन का एक कंपाउंड आपको पता है बच्चों और एक कंपाउंड पता है, तो इससे आप आगे जाएंगे तो CH2 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 सब में आपको ऐड करते जाना है, और वहां से अगर आप पीछे आएंगे तो CH2 CH2 आपको माइनस करते जाना पड़ेगा बच्चों। तो इस तरह से आप इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं एग्जाम में, कोई तरह का दिक्कत नहीं। सिर्फ आप एक ध्यान में रखिए, एक मेरा एल्किन ग्रुप में जो एथिन या एथिलीन होता है उसका C2H4, तो इसको भी याद रखना बड़ा आसान है। तो इसमें जितने कार्बन होते हैं उसके डबल हाइड्रोजन होते हैं, तो कार्बन 2 से स्टार्ट करेगा क्योंकि 2 कार्बन द्विआवन से जुड़े होते हैं एल्किन में, तो 2 से स्टार्ट करेगा तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4 होगा। अब अगला निकालना है तो CH2 ऐड करते जाना है, और ऐड करते हुए आप इसके पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे बच्चों। तो ये एल्किन का हो गया। कुछ और एग्जांपल में हम चेक करते हैं बच्चों, और फिर देखते हैं कि ये मतलब ये समजातीय श्रेणी का जो प्रॉपर्टी है, समजातीय श्रेणी कौन कौन दर्शाता है बच्चों। तो अभी हम एल्केन और एल्किन का दिए बच्चों, आप इस तरह से एग्जांपल करके पहले आप डिफिनेशन लिख लेंगे और इस तरह से आप एग्जांपल कर देंगे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, एल्केन का हो गया, एल्किन का हो गया, अब हम लोग एल्काइन का देखते हैं बच्चों। एल्काइन, तो अब एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं बच्चों, और 3 में हम एल्काइन को देख रहे हैं। एल्काइन, तो चलिए बच्चों अब एल्काइन में हम लोग चेक करते हैं कि क्या बातें हैं। तो एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है बच्चों, इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला हम बताए हैं। तो एल्काइन में कार्बन जितने होते हैं उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन होता है बच्चों, तो 2 गुना से 2 कम। और एल्काइन, एल्काइन में आपको पता है बच्चों कि एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु त्रिआवन से जुड़े होते हैं, इसलिए न्यूनतम 2 कार्बन परमाणु से ही स्टार्ट होगा बच्चों। तो अगर हम C2 लेंगे बच्चों, इसके डबल से 2 कम करना है, वो हाइड्रोजन होगा, तो C2 इसका डबल 2 दूनी 4 हो गया, अब उसमें 2 कम करना है, तो 2 दूनी 4 में 2 कम करेंगे तो 2 होगा, तो कहने का मतलब H आपका 2 होगा, C2H2। अगला अगर लेते हैं बच्चों तो अब 3, अब 3 का डबल कीजिए, तो 3 का डबल 6, उससे 2 कम करना है, तो 6 में 2 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो C3H4। उसी तरह आगे लेंगे बच्चों तो C4, अब इसके डबल से हमको 2 कम करना है, तो इसका डबल 8 होगा, 8 से 2 कम यानी H आपका 6 होगा। फिर आगे लेना है बच्चों C5, और इसका डबल करना है, तो डबल होगा 10, और 10 से 2 कम करना है तो H आपका 8 हो जाएगा। अब इसमें चेक कीजिए बच्चों, इसमें CH2 का अंतर आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर देखिए C2H2 और यहाँ C3H4 है, तो आपको सेकेंड से इसको माइनस करना है बच्चों, नीचे से ऊपर का माइनस करना है,
और माइनस ऐसा ही किया जाता है किसी सीरीज में बच्चों, नीचे से सेकंड से फर्स्ट को करेंगे, थर्ड से सेकंड को करेंगे और फिर आप फोर्थ से थर्ड को करेंगे बच्चों। तो सेकंड से हम फर्स्ट कर रहे हैं, तो यहां पर कैसे करेंगे, तो इसमें से ये माइनस होगा, C3 में C2 माइनस होगा तो सिंगल बॉन्ड लगा देना है, एक C बचेगा, H4 में H2 माइनस होगा तो आपका H2 बचेगा, यहां भी आपको सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो दूसरे में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किए, अब क्या करना है बच्चों, थर्ड से सेकंड माइनस करना है, तो C4 में C3 माइनस होगा, सिंगल बॉन्ड, एक C बचेगा, H6 में H4 माइनस होगा तो आपका H2 बचेगा, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें करना है थर्ड और फोर्थ में बच्चों, तो फोर्थ से थर्ड को हम माइनस करेंगे, तो C5 में C4 माइनस होगा, सिंगल बॉन्ड C बचेगा और H8 में H6 माइनस होगा तो आपका H2 बचेगा। अब यहां भी देखिए बच्चों, सभी क्रमागत सदस्यों के बीच आपका CH2 का अंतर आ रहा है बच्चों। जब ये CH2 का अंतर आ रहा है तो कहने का मतलब ये समजातीय श्रेणी में हुआ, क्योंकि ग्रुप मेरा सेम है और उस सेम ग्रुप में सभी क्रमागत सदस्यों के बीच, सभी क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों या आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर आ रहा है बच्चों। जब CH2 का अंतर आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये समजातीय श्रेणी को दर्शा रहा है। अब कुछ और एग्जांपल पर हम देख लेते हैं बच्चों। अब कुछ हम डायरेक्टली इसको फंक्शनल ग्रुप पर लेते हैं बच्चों। तो अब थोड़ा सा हम लोग एल्कोहल पर चेक करते हैं। एल्कोहल पर देखते हैं कि समजातीय श्रेणी का प्रॉपर्टी दिखाता है या नहीं। तो अब एल्कोहल पर आते हैं बच्चों। तो एल्कोहल ग्रुप आपको हम बता दिए हैं बच्चों। एल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सारी चीज हम आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। तो अब एग्जांपल नंबर 4 में हम एल्कोहल ग्रुप का देखते हैं बच्चों। एल्कोहल ग्रुप, अब एल्कोहल ग्रुप में अब देखते हैं कि समजातीय श्रेणी दर्शा रहा है या नहीं। तो एल्कोहल ग्रुप का पहला जो कंपाउंड है बच्चों वो क्या है, आप याद कीजिए बच्चों। तो हम बताए थे इसका सामान्य सूत्र वगैरह फॉर्मूला वगैरह सारा बताया हुआ है बच्चों। तो इसका फर्स्ट कंपाउंड है आपका CH3OH, CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल। आपका ये मेथिल एल्कोहल साधारण नाम हुआ और IUPAC नाम इसका मेथेनॉल एल्कोहल। तो मेथेनॉल एल्कोहल ग्रुप का है बच्चों और इसका साधारण नाम मेथिल एल्कोहल हो गया। अब देखिए बच्चों, एक ये हो गया, आप सेकंड वाला लेते हैं तो सेकंड वाला में C2H5 होगा और फिर OH होगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, कार्बन परमाणु के 2 गुने से 1 ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होता है। और एल्केन में क्या होता है बच्चों, तो एल्केन में कार्बन परमाणु के 2 गुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसमें 1 ज्यादा, मतलब एल्केन वाला से 1 हाइड्रोजन यहां पर इस जगह पर आपका कम रहेगा बच्चों, और उस 1 हाइड्रोजन के प्लेस पर आपका OH आ जाता है, इसलिए 1 हाइड्रोजन की कमी होती है बच्चों। तो C2H5 इसका डबल से 1 ज्यादा, तो 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो गया। इसका डबल से 1 ज्यादा, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 1 ज्यादा करेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह अवर लेना है बच्चों C3। अब इसका डबल से 1 ज्यादा कीजिए बच्चों, तो 3 दूनी 6 से 1 ज्यादा बढ़ाना है तो 7 होगा और फिर OH हो जाएगा। मतलब CH2 बढ़ाते जाना है बच्चों, यहां भी वही आएगा डिफरेंस। अब आगे लेते हैं C4, तो C4 लेंगे तो इसके डबल से 1 ज्यादा हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और फिर आपको OH लगा देना है। अब यहां पर आप चेक कीजिए बच्चों, यहां पर चेक कीजिए कि सभी क्रमागत सदस्यों, सभी कंपाउंड के अनुसूत्रों के बीच CH2 का अंतर आ रहा है या नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र के बीच CH2 का अंतर है या नहीं। तो देखिए बच्चों, C2 यहां C है, C2 में 1 C माइनस होगा, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद C देंगे। H5 यहाँ H3 है, डिफरेंस करेंगे तो H2 होगा। OH तो मिल रहा है, डिफरेंस में खत्म हो जाएगा, तो CH2 का आ गया। अब ये दोनों के बीच देखिए बच्चों, तो यहां भी माइनस करेंगे, C3 में C2 तो सिंगल बॉन्ड C, H7 में H5 तो आपका CH2 और फिर OH खत्म हो गया, यानी CH2 का यहां भी अंतर दिखाया बच्चों।
अब हम ये दोनों के बीच करेंगे बच्चों, तो ये दोनों के बीच करेंगे तो वही कहानी यहां भी, C4 में C3 माइनस सिंगल बॉन्ड लगा देंगे बच्चों और C देंगे, उसके बाद H9 में H7, तो आपका H2 हो जाएगा बच्चों, H2। तो सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस यहां भी बना बच्चों, सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस बना। तो यहां भी देखिए बच्चों, सबका फंक्शनल ग्रुप मेरा सेम है, क्रियात्मक समूह सेम है, सारे एल्कोहल के हैं और सारे एल्कोहल के हैं। इसके सभी कर्मागत, सभी दो कर्मागत सदस्यों के अनुसूत्रों या आणविक सूत्रों के बीच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो रहा है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि ये आपका समजातीय श्रेणी के अंदर आया बच्चों। अब समजातीय श्रेणी में एक बात और ध्यान में रखना है बच्चों, तो इसमें ध्यान में क्या रखना है कि सभी कर्मागत सदस्यों के बीच अगर CH2 का अंतर है बच्चों, CH2 का डिफरेंस है, तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा बच्चों, आणविक द्रव्यमान में भी डिफरेंस आपका समान आएगा, आणविक द्रव्यमान में भी। तो आणविक द्रव्यमान में कितना का डिफरेंस होगा, थोड़ा आणविक द्रव्यमान पर देखिए आप, आणविक द्रव्यमान या जिसको अनुभार बोला जाता है, आणविक द्रव्यमान या अनुभार, तो सब में सभी ग्रुप में आपका सिंगल बॉन्ड CH2 का ही अंतर होता है बच्चों। तो हम किसी में भी निकालें CH2 का अंतर सभी में, एल्केन में भी CH2 का अंतर हुआ, एल्किन में भी हुआ, एल्काइन में भी हुआ, एल्कोहल में भी हुआ, आगे वाले फंक्शनल ग्रुप में आपको चेक करना है बच्चों कि CH2 का अंतर है या नहीं। तो CH2 का अंतर जब सब में आ रहा है, CH2 का ही अंतर आएगा समजातीय श्रेणी वाला में, सिंगल बॉन्ड CH2 का, तो इसके आणविक द्रव्यमान में जो डिफरेंस होंगे सबों के साथ फिर वही होगा बच्चों। जब सबों में CH2 का अंतर है तो आणविक द्रव्यमान का भी अंतर सबों में सेम आएगा बच्चों। तो आणविक द्रव्यमान का क्या अंतर आएगा, तो सब में CH2 का अंतर है, तो आप CH2 का आणविक द्रव्यमान निकाल दीजिए बच्चों। तो CH2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, CH2 का आणविक द्रव्यमान या अनुभार दोनों एक ही चीज है बच्चों, जिसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, आणविक द्रव्यमान या आप अनुभार भी कह सकते हैं। तो CH2 का आणविक द्रव्यमान किस तरह से होता है बच्चों, आप क्लास 9th में आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सीखे होंगे बच्चों। तो आणविक द्रव्यमान किस तरह से निकाला जाता है बच्चों, तो कार्बन का एक परमाणु है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है बच्चों। अब द्रव्यमान अनुभार आधुनिक पद्धति के अनुसार जो निकाला जाता है बच्चों, ये U में निकाला जाता है। U मतलब यूनिफाइड होता है बच्चों, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो यूज होता है उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, और यूनिफाइड ही ज्यादा यूज होता है बच्चों। तो कार्बन का आप द्रव्यमान याद किए होंगे बच्चों, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, और इसमें हम U लगाएंगे बच्चों, यूनिफाइड यूनिट में लेना है तो U लगाएंगे तो 12 U। अब क्या करना है बच्चों, एक तत्व के जो परमाणु होंगे उसका लिख लेना है। तो इस कार्बन के एक परमाणु है, तो यहां पर हम एक का चर्चा नहीं करेंगे, एक है तो वही रहेगा। अब क्या करना है, ये आपका एक तत्व के बारे में लिख दिए, एक तत्व का। अब यहां पर एक सेकंड तत्व है हाइड्रोजन एलिमेंट, तो ये दोनों तत्व के बीच में प्लस का साइन लगेगा बच्चों। अगर दो तत्व हो, दो अलग अलग तत्व हो, तो दोनों के बीच में आपका प्लस का साइन लगेगा। तो कार्बन का हम 12 U लिख दिए। अब अगले तत्व का लिखेंगे तो उसके बीच में हमको प्लस साइन लगाना है। अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, आप याद कीजिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान मास कितना होता है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो 1 होता है। अब U में लेना है तो 1 U लेंगे। अब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो जितने परमाणु होंगे उतना से गुना कर देना है। तो यहां पर कार्बन का 1 परमाणु था, अगर हम 1 से गुना करते चीज वही रहता, तो 1 में गुना करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 1 कार्बन का लिखे, एक एलिमेंट का। अब हम दूसरे एलिमेंट का लिख रहे हैं तो बीच में प्लस डालना है। अब इसका होता है 1 U, तो 1 U डाल दिए, इसके 2 परमाणु है तो गुना 2 कर दिए। अब कितना हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 12 U हो गया। अब प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 U हो गया। और इस तरह से मेरा
14U हो गया बच्चों। तो समजातीय श्रेणी में सभी कंपाउंड के जो अनुभार होंगे बच्चों, उसमें 14U का डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस आएगा बच्चों, और 14 के डिफरेंस से ही अनुभार फिर आगे बढ़ता है बच्चों। अब मान लीजिए हम एल्केन का बात करें बच्चों, तो एल्केन का अगर हम बात करेंगे तो एल्केन का जितना अनुभार होगा उससे 14 एल्केन वाला का फर्स्ट मेंबर जो होगा, एल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मेथेन, तो मेथेन का जितना अनुभार होगा उसके अनुभार से अगला जो एथेन होता है उसका 14U ज्यादा होगा बच्चों, यानी 14U का डिफरेंस होगा। तो आप इस तरह से अनुभार भी जान सकते हैं। तो एल्केन में आप मेथेन का जान गए अनुभार, तो मेथेन के बाद जो अगला एथेन होगा वो मेथेन का जितना अनुभार होगा उससे 14U ज्यादा होगा। अब उसके बाद का होता है प्रोपेन, तो उसका जो अनुभार होगा तो एथेन का जितना होगा उससे 14U ज्यादा होगा बच्चों। और इस तरह से अनुभार 14U करके सारे कंपाउंड का, उस ग्रुप के सारे कंपाउंड का आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बच्चों, आणविक द्रव्यमान सबका बढ़ेगा। तो यहां भी वही कहानी है बच्चों, यहां पर इसका जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, इसके मॉलिक्यूलर मास से इसका मॉलिक्यूलर मास 14U ज्यादा होगा बच्चों। अब इसके मॉलिक्यूलर मास से इसका मॉलिक्यूलर मास 14U ज्यादा होगा, और इससे फिर इसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा ये आपका 14U ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास में 14U का डिफरेंस आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं बच्चों, एल्केन में चेक कीजिए, एल्कीन में चेक कीजिए, एल्काइन में चेक कीजिए, और आप डिफरेंस देखिए कि डिफरेंस उतना बन रहा है कि नहीं। आप यहां भी चेक करना चाहेंगे तो यहां भी चेक करके आप देख सकते हैं कि CH3OH का कितना आ रहा है, तो इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं बच्चों किस टाइप से आ रहा है। तो हमेशा 14U का ही डिफरेंस आएगा, तो इसको हम चेक करके दिखा देते हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए CH3OH का हम चेक कर रहे हैं, CH3OH। अब यहां करना है किस तरह से बच्चों, इसके अनुभार में तो कार्बन का 12U हो गया, तो यहां 12U लिखेंगे, और प्लस हाइड्रोजन का 1U, तो 1U इंटू 3 होगा बच्चों। अब फिर अगला एलिमेंट ऑक्सीजन का लिख रहे हैं, तो फिर प्लस देंगे, और ऑक्सीजन का आपका पता होगा बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16U लगाएंगे, और फिर हाइड्रोजन का प्लस फिर देंगे, और फिर 1U। अब इसको टोटल काउंट कीजिए बच्चों कितना हो जाता है, तो ये आपका 12U हो गया, ये 3U, ये 16U, और एक आपका 1U हो गया। तो 12 3 15 हो गया, और 15 16 31 हो गया, 31 और 1 32U हुआ बच्चों। आप इसका चेक कीजिए बच्चों, C3H7OH का, और देखिए इसका क्या होता है, तो C3H7OH फर्स्ट का सेकंड का करना है सीरियली, रुकिए एक सेकंड बच्चों। यहां पर हम किसका किए, CH3OH का, तो सेकंड है मेरा C2H5OH, C2H5OH, C2H5 जंप नहीं करना है बच्चों, सीरियली लेना है। तो अब इसका कितना होगा, तो C2, तो 12U इंटू 2 हो जाएगा, दो परमाणु है, और प्लस H5 है, तो 1U इंटू 5 हो जाएगा बच्चों, और फिर ऑक्सीजन का 16U हो जाएगा बच्चों, और फिर हाइड्रोजन का 1U हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये कितना हो जाता है, तो 12 दूनी 24U, और यहाँ 5U, 24 5 29 हो गया, और यहाँ पर 16 17 हो गया। अब 29 और 17 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 29 और 10 39, और 39 और 7 आपका 46 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये दोनों में आपका 14U का डिफरेंस आया या नहीं, 14U का डिफरेंस आप देखिए बच्चों, तो 46U में 32U आप माइनस कीजिए, तो देखिए कि इससे 14U ज्यादा है, तो यहां पर ऐड कीजिए, आपका 14U ज्यादा हो जाएगा, माइनस कीजिए, 6 में 2 4, 4 में 3 1, यानी 14U आपका ज्यादा हो गया बच्चों। तो इस तरह से समजातीय श्रेणी के सभी कंपाउंड के बीच जो अनुभार होगा वो आपका 14U का डिफरेंस होगा बच्चों, यानी पहला जो कंपाउंड होगा उससे सेकंड कंपाउंड 14U ज्यादा होगा अनुभार में। तो अनुभार में 14U का डिफरेंस होगा मॉलिक्यूलर मास में, और इसके अनुसूत्र में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का डिफरेंस होता है बच्चों। अब यहां पर एक दो बातें और जानना है बच्चों, तो इसका
अनुभार जो होता है यानी समजातीय श्रेणी में अनुभार जो होता है बच्चों ये बढ़ता है। 14 युग के क्रम में आपका बढ़ते जाता है अनुभार। तो 14 युग के क्रम में जब अनुभार बढ़ता है बच्चों तो इसके भौतिक गुण में अंतर आ जाएगा बच्चों। और भौतिक गुण में अंतर क्या आएगा? उसके गलनांक, क्वथनांक और विलेयता यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो सोलेबल कैपेसिटी होता है घुलने का, इसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा बच्चों। तो आप समजातीय श्रेणी में मान लीजिए एल्केन का लेते हैं तो एल्केन का जो अनुभार होगा वो अनुभार आपका बढ़ते जाएगा बच्चों और 14 युग के क्रम में बढ़ेगा। तो जिस तरह अनुभार बढ़ेगा तो अनुभार बढ़ने के कारण इसके भौतिक गुण में भी चेंजिंग आ जाता है बच्चों। उसके गलनांक, क्वथनांक, विलेयता ये सब में चेंजिंग आता है। तो समजातीय श्रेणी में जितने भी कंपाउंड आएंगे बच्चों उसके भौतिक गुणों में वेरिएशन होगा यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा बच्चों, क्योंकि उसका अनुभार बढ़ते जाता है, अनुभार में वृद्धि होती है। और जब अनुभार में वृद्धि होती है तो उस वजह से उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होते हैं बच्चों। तो आप याद रखिएगा समजातीय श्रेणी में भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। समजातीय श्रेणी में जितने कंपाउंड हैं उसके भौतिक गुणों में अंतर होता है, किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं बच्चों। क्योंकि समजातीय श्रेणी में जो क्रियात्मक समूह होता है ये सेम होता है बच्चों। एल्कोहल, सारे एल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड हैं। तो एल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा बच्चों, किंतु फिजिकल प्रॉपर्टी आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुभार आपका चेंज हो जा रहा है। तो अनुभार चेंज होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से आपका केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आता है। तो ये आपका समजातीय श्रेणी के बारे में हुआ बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूं कि समजातीय श्रेणी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आपको ये समजातीय श्रेणी अभी हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल पर चेक करके दिखाए बच्चों। आप एल्डिहाइड पर चेक करो, कीटोन पर करो, कार्बोजाइलिक एसिड पर करो, उसके बाद आप चेक कीजिए हेलो पर, चेक कीजिए हेलो एल्केन पर, और आप देखिए बच्चों कि समजातीय श्रेणी का प्रॉपर्टी वो दर्शा रहा है या नहीं। तो आप चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका नोट्स आपको बना लेना है बच्चों। पहले अच्छी तरह से देखिए वीडियो और समझिए, समझने के बाद फिर आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद और भी कंपाउंड में, और भी फंक्शनल ग्रुप में, और भी सीरीज में आप इसको चेक करके देखिए कि ये बातें कहां कहां लागू होती है बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, जय हिंद।